चर्च ऑफ आवर लेडी मेरी ऑफ ज़ायवन, चर्च ऑफ आवर लेडी मेरी ऑफ ज़ायवन, जो इथोपिया के शहर अक्सोम में वाक़ है, दावी करता है कि उसके पास तारीख़ की सबसे अहम मजहबी शे यानी ताबूत स्कीना आर्क ऑफ द कवनेंट मौजूद है। इथोपियन रवायत के मुताबिक ये मुक़द्दस संदूक, जिसमें उसली 10 अहकामात 10 कमांडमेंट्स मौजूद हैं, गुज़श्ता 3000 साल से यहाँ महफूज है। सिर्फ एक शख्स, एक मुहाफ़िज़ राहिब, जिसे ज़िंदगी भर के लिए चुना जाता है, ही उसे देख सकता है। वो कभी चर्च की हुदूद से बाहर नहीं जा सकता। हत्ती के इथोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह को भी अंदरूनी कमरे में दाखिले की इजाज़त नहीं है। ये चर्च पहली बार 4वीं सदी में तामीर हुआ और उसे कई बार तबाह और दोबारा तामीर किया गया। मौजूदा मुहाफ़िज़ अपनी तमाम ज़िंदगी ताबूत के सामने इबादत और खुशबू सलगाने में गुजारता है। जब वो मरने के करीब होता है तो उसे मरने से पहले अपना जानशीन मुंतखब करना ज़रूरी होता है। अगरचा माहिरीन इस बात पर बहस करते हैं कि आया इथोपिया में मौजूद ताबूत असली है या नहीं, लेकिन पाबंदियां सख्ती से बरकरार हैं। इथोपिया से बाहर किसी भी माहिर आसार क़दीमा, मूर्ख या मजहबी रहनुमा को उसे देखने की इजाज़त नहीं दी गई। कोका कोला वालेट, जो अटलांटा जॉर्जिया में वाक़ है, दुनिया के सबसे कीमती कारोबारी राजों में से एक, यानी कोका कोला की असल तरकीब की हिफाजत करता है। ये फार्मासिस्ट जॉन पम्बरटन ने 1886 में तैयार की थी और गुज़श्ता 135 साल से ज़ायद अरसे से उसे इंतहाई राजदारी से महफूज रखा गया है। आज सिर्फ चंद अफराद ही उस मुकम्मल तरकीब से वाकिफ़ हैं और उन्हें कभी एक साथ एक ही जहाज़ में सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाती, ताकि किसी हादसे की सूरत में राज ज़ाय ना हो जाए। ये वॉलेट वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूज़ियम में वाक़ है, लेकिन ज़ायरीन सिर्फ उस महफूज कमरे के बाहर से ही उसे देख सकते हैं। इस नुस्खे को एक जदीद सिक्योरिटी सेफ में रखा गया है, जिसे खोलने के लिए कई मुख्तलिफ सिक्योरिटी चाबियां दरकार होती हैं। कंपनी के मुताबिक ये फार्मूला कभी भी मुकम्मल तौर पर एक ही जगह नहीं लिखा गया, बल्कि उसके मुख्तलिफ हिस्से अलग-अलग रखे गए हैं ताकि चोरी से बचा जा सके। यहाँ तक कि कंपनी के आली मुलाजमीन को भी उस तक रसाई हासिल नहीं है। कोका कोला ने उसे एक मार्केटिंग हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया है और इस खफिया तरकीब को अपनी ब्रांड शनाख्त का हिस्सा बना लिया है। अगरचा हरीफ कंपनियां और साइंसदान उसे रिवर्स इंजीनियर करने की कई कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन असल फार्मूला अब तक एक राज ही है और ये अमेरिका के सबसे ज़्यादा महफूज कारोबारी राजों में शुमार होता है। फोर्ट नॉक्स, जो शमाली किंटकी में वाक़ है, अमेरिका के बुलियन डिपॉजिटरी का घर है और उसे ज़मीन की सबसे महफूज इमारतों में शुमार किया जाता है। ये महफूज खाना 1936 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान तामीर किया गया था, जब अमेरिका को अपनी दौलत को महफूज रखने के लिए एक महफूज जगह की ज़रूरत थी। ये क़िला तकरीबन 140 मिलियन औंस सोने के बसूड़े ज़ख़ीरा किए हुए है, जिनकी मालियत सैकड़ों अरब डॉलर बनती है, और ये अमेरिका के तकरीबन निस्फ सोने के ज़ख़ायर की नुमाइंदगी करता है। ये 2 मंजिला ग्रेनाइट और स्टील की इमारत कई हिफाजती तहों से घरी हुई है, जिनमें मुसल्लह मुहाफ़िज़, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और भारी स्टील के दरवाजे शामिल हैं। यहाँ तक कि मरकज़ी तहखाने का कोड भी कई अफराद के दरमियान तकसीम किया गया है, ताकि कोई एक शख्स अकेला उसे न खोल सके। फोर्ट नॉक्स जितना महफूज जैसा मुहावरा इसी जगह की नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी की वजह से वजूद में आया है। यहाँ किसी भी किस्म के सियाहों की इजाज़त नहीं है और दूसरी आलमी जंग के बाद से किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ तक कि एली हुकाम को भी शाज़ व नादिर ही इजाज़त दी जाती है, नादिर ही दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। आखिरी बार सहाफ़ियों को 1974 में अंदर जाने की इजाज़त मिली थी और वो भी सिर्फ एक कमरे के एक छोटे हिस्से को देख सके थे। कालाओ पापा हवाई के जजीरे मोलोकाई के एक दूर अफतादा हिस्से में वाक़ है और ये कभी दुनिया की सबसे अलग थलग कोड़ लेप्रोसाई की बस्ती थी। 1966 से 1969 तक 8000 से ज़्यादा कोढ़ के मरीजों को इस तेज़ हवाओं वाले जजीरा निमा में ज़बरदस्ती भेजा गया, जो 3 अतराफ से बुलंद समंदरी चट्टानों से अलग थलग है। लोगों को साहिल पर उतार दिया जाता था और उन्हें अपनी ज़िंदगी खुद संभालनी पड़ती थी। ये जगह दरअसल मरने के लिए एक छोड़ दी गई जगह थी।
उस बस्ती का सबसे मशहूर रहायशी फादर डीमीन था, जो एक बेल्जियम का पादरी था। वो मदद के लिए आया, खुद कोढ़ में मुब्तला हुआ और 1879 में वफात पा गया। यहाँ एक सख्त गैर राबिता कानून नाफिज था, जिसके तहत रहायशी न कहीं जा सकते थे और न ही उनके ख़ानदान उनसे मिल सकते थे। हवाई हुकूमत ने उन लोगों को कानूनी तौर पर मुर्दा करार दे दिया था, हालांकि वो जिंदा थे। ये लोग इतने अलग थलग थे कि उन्हें अपने घर खुद बनाने पड़े, अपनी खुराक खुद अगानी पड़ी और अपनी कमीवंटी खुद बनानी पड़ी। बाद में तब्बी तरक्की से कोढ़ काबिल इलाज हो गया और 1969 में जबरी अलहदगी का खात्मा हुआ। ताहिम कुछ साबिका रहायशी वहीं रहने का फैसला किया, क्योंकि वही उनका वाहिद घर था। आज भी कालाउपापा में दाखिला सख्त महदूद है, ताकि वहां मौजूद चंद लोगों की प्राइवेसी महफूज रखी जा सके। यहाँ जाने के लिए ख़ास इजाज़त दरकार होती है और सिर्फ मजाज टूर्स या काम से मुताल्लिक़ लोगों को दाखिल होने दिया जाता है। ये इलाका अब एक कौमी तारीख़ी पार्क के तौर पर चलाया जाता है, लेकिन दूसरे पार्कस के बराकस यहाँ सियाहत सख्त महदूद है। रोज़ाना सिर्फ चंद अफराद को यहाँ आने की इजाज़त दी जाती है, जिसकी वजह से ये हवाई के सबसे ममनुआ मकामात में से एक है। मुकम्मरडू ड्राई विलीज़। मुकम्मरडू ड्राई विलीज़ अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड में वाक़ा है और ज़मीन के सबसे इंतहाई और महदूद रसाई वाले इलाकों में से एक है। ये 1900 मुरब्बा मील पर मुहीत इलाका अंटार्कटिका का सबसे बड़ा बर्फ़ से खाली इलाका है, जहाँ तेज़ हवाएं 200 मील फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं और बर्फ़ को जमने नहीं देते। ये ज़मीन इतनी सख्त और सर्द है कि उसे अक्सर ज़मीन पर मरीख़ कहा जाता है और नासा यहाँ मरीख़ के मशन के आलात का तजुर्बा करता है। दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर सकता है और कुछ जगहों पर 20 लाख साल से बारिश नहीं हुई। यहाँ कुछ अजीब व गरीब मज़ाहिर भी पाए जाते हैं, जैसे खून के आबशार ब्लड फॉल्स, जहाँ आयरन से भरपूर पानी एक ग्लेशियर से निकलता है और हवा के साथ टकरा कर सर्ख हो जाता है। यहाँ कुछ मंजमद झीलें हैं जो कभी नहीं पिघलते और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो खुद ब खुद हरकत करते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि यहाँ की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद जरासीम मुमकिना तौर पर दूसरे सैयारों पर मौजूद ज़िंदगी की मानंद हो सकते हैं। ये ज़मीन इतनी गैर मुतासरा है कि एक वाहिद कदम या गाड़ी का निशान कई दहाइयों तक बाकी रह सकता है। यहाँ रसाई के लिए कौमी अंटार्कटिक प्रोग्रामर्स से खुसूसी इजाज़तनामे दरकार होते हैं, जिनकी मंजूरी में 6 माह या उससे ज़्यादा वक्त लग सकता है। सिर्फ मंजूर शुदा तहकीकी मंसूबे रखने वाले साइंसदान ही यहाँ जा सकते हैं और उन्हें उससे पहले मेडिकल टेस्ट और सर्वाइवल ट्रेनिंग मुकम्मल करनी पड़ती है। आमदोरफत के लिए फ़ौजी कार्गो तैयारे इस्तेमाल होते हैं जो बर्फ़ पर बने रनवे पर उतरते हैं। उस अनोखे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ आमद महदूद की गई है, जिसकी वजह से ये दुनिया के साइंसी तौर पर सबसे अहम ममनुआ इलाकों में शामिल है। पाइन गीप, जो ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज सहरा में एलिस स्प्रिंगर्स से 18 किलोमीटर जनब मगरिब में वाक़ा है, दुनिया के सबसे खफिया जासूसी अड्डों में से एक है। ये एक मुश्तरका अमरीकी ऑस्ट्रेलवी अड्डा है, जिसे 8000 ववुलट के बरकी बाड़ों से घेर दिया गया है और उसकी हिफाजत के लिए 88 से ज़ायद मुसल्लह पुलिस अफसरान तैनात हैं। ये अड्डा आइशेलोन प्रोग्राम का हिस्सा है, जो फाइव आइज़ नामी आलमी निगरानी के नेटवर्क के तहत काम करता है। यहाँ तस्वीर लेना मुकम्मल तौर पर ममनुआ है और जो कोई अंदर दाखिल होने की कोशिश करे उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तनसीब उस कदर खफिया है कि हती के ज़्यादातर ऑस्ट्रेलवी सरकारी मुलाजमीन भी नहीं जानते कि उसके अंदर क्या होता है। ये अड्डा अमरीका के आलमी जासूसी नेटवर्क का कलीदी हिस्सा है, जो सेटेलाइट के ज़रिए फ़ोन कॉल्स को सुनता है और दुनिया भर में फ़ौजी हमलों के लिए हदफ बंदी की मालूमात फराहम करता है। इसके 38 सफ़ीद सेटेलाइट डिशेस, जिन्हें गोल्फ बाल्स कहा जाता है, ज़मीन के 1/3 हिस्से की निगरानी करते हैं, जिनमें चीन, शमाली कोरिया और रूस शामिल हैं। नवंबर 11 के बाद अवामी दौरे बंद कर दिए गए, हालांकि उससे पहले हर साल तकरीबन 800 टूर होते थे। 2020 में इस अड्डे को मज़ीद वसाअत दी गई और 10 नए सेटेलाइट डिशेस नस्ब किए गए। हालिया दिनों में गज़ा से मुताल्लिक़ एहतजाजात की वजह से कारकुनों ने सड़कें ब्लॉक करके मुज़ाहरे किए हैं। आयरन माउंटेन
जो पेंसिल्वानिया में एक पुरानी चोना पत्थर की कान के नीचे वाक़ा है, दुनिया की सबसे महफूज तरीन तनसीबात में शुमार होता है। इस साबिका कान को एक वसीया वॉलेट में तब्दील कर दिया गया है, जहां कीमती दस्तावेज़ात, नवादिरात और डिजिटल डेटा को महफूज रखा जाता है। कहा जाता है कि ये जगह फोर्ट नाकुस से भी ज़्यादा महफूज है, जहां मुसल्लह, मुहाफ़िज़, जदीद तरीन कैमरे और दर्जा हरारत को काबू में रखने वाले कमरों समेत कई हिफाजती परतें मौजूद हैं। ज़ेर ज़मीन मकाम कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और एक मसनूई झील मिसाली दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मदद देती है। आयरन माउंटेन में बड़ी मूसीकी कंपनियों के मास्टर रिकॉर्डिंग्स, मशहूर तस्वीर, तारीख़ी वाक़आत की दस्तावेज़ात और फ़चून 500 कंपनियों और हुकूमती एजेंसियों के अहम कानूनी कागज़ात महफूज हैं। महफूज स्टोरेज चाहते हैं। ये तनसीब एक बड़े सिक्योरिटी वाले सेफ डिपॉजिट बॉक्स की तरह काम करती है, जहां सिर्फ मालकान ही अपनी अशिया तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आयरन माउंटेन को मज़ीद दिलचस्प इस वजह से भी समझा जाता है कि अवाम को ये जानने की इजाज़त नहीं कि यहाँ क्या कुछ मौजूद है। ज़ायरीन को स्टोरेज एरियाज़ में जाने की इजाज़त नहीं और मुलाज़मीन सख्त राजदारी के माहदे पर दस्तखत करते हैं। मज़गूरी, जो रूस के यूराल पहाड़ों में वाक़ एक बंद शहर है, दुनिया के सबसे खफिया जौहरी मकामात में से एक माना जाता है। ये सख्ती से महफूज शहर 1988 की दहाई में सोवियत दौर में तामीर किया गया और उस वक्त से अब तक बैरूनी अफराद के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। रूसी हुकूमत ने कभी वाज़ेह तौर पर नहीं बताया कि ये शहर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि वक्तन फ़ौक़तन मुख्तलिफ दावे किए, जैसे कि यहाँ कान-कनी, खुराक का ज़ख़ीरा या इमरजेंसी शेल्टर्स बनाए गए हैं। ये तामीरात सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद भी जारी रहीं, जो इस बात की अलामत हैं कि यहाँ कुछ निहायत अहम हो रहा है। ये शहर माउंट यामांताओ के दामन में वाक़ है, जो जनाबी यूराल का सबसे ऊंचा पहाड़ है और 5381 फुट बुलंद है, और ये हमलों से कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मगरबी खफिया एजेंसियां समझती हैं कि ये जगह एक ज़ेर ज़मीन कमांड सेंटर के तौर पर काम करती है, जो एटमी जंग के दौरान भी काम जारी रख सकती है। सैटेलाइट तस्वीर में पहाड़ के आसपास सड़कें, इमारतें और दीगर ढांचे नजर आते हैं, लेकिन उसके नीचे असल साइज़ का किसी को इल्म नहीं। मज़गूरी में दाखिले के लिए खुसूसी हुकूमती इजाज़त दरकार होती है, जो तकरीबन नामुमकिन